हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपकी फ्रेंड एंड मेंटोर आशिता आप सबका स्वागत करती हूँ ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। सो बच्चे लोग, हमारी चीट शीट सीरीज चल रही है एंड हम लोग आ गए हैं एक और न्यू चैप्टर के साथ जिसका नाम है लाइवलीहुड्स। आप कहोगे मैम हमारे तो किताब में दो लाइवलीहुड दिए हुए, एक रूरल एक अर्बन। तो बेटा हम दोनों को ही एक चैप्टर में क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आपको दो चैप्टर की एक साथ चीट शीट मिल रही है ना। तो लाइवलीहुड वाले में बेटा हम दोनों लाइवलीहुड देखेंगे, मतलब दोनों चैप्टर देखेंगे, रूरल भी और अर्बन भी। ठीक है, दोनों एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। अब लाइवलीहुड का मतलब क्या है? लाइवलीहुड का मतलब है बेटा गांव में यानी कि रूरल एरियाज में और सिटीज में यानी कि अर्बन एरियाज में लोग डे टू डे लाइफ में ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको इनकम मिल रही है और वो अपनी रोजी रोटी कमा पा रहे हैं। तो बेटा इनकम जनरेट मतलब कि पैसे कमाने के क्या क्या तरीके हैं, कैसे कैसे लोग काम कर रहे हैं, किसके लिए, ताकि इंसान काम क्यों कर रहा है, खाने के लिए ही कर रहा है, रोजी रोटी के लिए ही कर रहा है। तो बेटा हम उसको क्या बोलते हैं, लाइवलीहुड बोलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट किससे करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रूरल एरिया से। तो बेटा रूरल एरिया यानी कि आपके विलेजेस में लोग अलग अलग तरीके के काम करते हैं। ऑक्यूपेशन का मतलब काम। तो बेटा कुछ आपको क्या दिखेंगे, लोहार, लोहे का काम करते हुए, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम ब्लैकस्मिथ बोलते हैं। टीचर्स भी होते हैं गांव में क्योंकि गांव में स्कूल्स भी है। वॉशरमैन यानी कि धोबी अंकल। ठीक है, वीवर्स कपड़े बनाने वाले, बार्बर्स बाल काटने वाले, मैकेनिक्स, शॉपकीपर्स। आपको ये सारे तरीके के लोग कहाँ देखने को मिलेंगे, अपने गांव में या विलेज एरिया में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो लाइवलीहुड में ये सारी चीजें कर रहे हैं। अब बेटा आपको इनके साथ साथ आसपास और क्या देखने को मिलेगा, विलेजेस में अलग अलग तरीके की शॉप्स देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे कि आपके चैप्टर में क्या दे रखा है, कलपट्टू विलेज दे रखा है। चैप्टर में आपके कलपट्टू विलेज दे रखा है पर एक्चुअल में ये कहानी हर विलेज की है। ठीक है, कलपट्टू विलेज कहां पर है, कहां पर है बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। तो बेटा इस विलेज में हमें क्या देखने को मिल रहा है, अलग अलग दुकानें देखने को मिल रही है। कोई चाय की दुकान चला रहा है, कोई ग्रोसरी यानी कि सामान बेच रहा है परचून का, कोई बार्बर है, कोई कपड़े बेच रहा है। ठीक है, कोई टेलर है, कपड़े सील रहा है, और कोई लोग जो है वो फार्मर्स को बीज बेचने की भी उनकी दुकान है। इन शॉर्ट बेटा रूरल एरिया में लोग कमाने के लिए ये सारी चीजें अलग अलग काम कर रहे हैं। अब बेटा हमें स्पेशली रूरल एरिया में जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं वो क्या करते हैं, फार्मिंग। तो फार्मिंग पे हमको फोकस ज्यादा करना है, आपके चैप्टर में फार्मिंग पे फोकस ज्यादा है। क्यों, इंडिया में बहुत सारे किसान हैं और बेटा जितने भी सारे किसान हैं वो ज्यादातर कहाँ पर है, रूरल एरियाज में ही है, गांव में ही है। तो बेटा अब हम जानेंगे कि रूरल एरिया में फार्मिंग जो कर रहे हैं किसान जो है वो भी एक तरीके के नहीं है, अलग अलग तरीके के हैं। ये कैसे जानेंगे, तो बेटा आपके चैप्टर में अलग अलग कहानियां दे रखी है जिसके थ्रू आपको क्या बताना चाह रहा है चैप्टर कि किसी विलेज में किसी गांव में इस तरीके के फार्मर्स हैं। सबसे पहला फार्मर कौन है, तो बेटा सबसे पहली फार्मर है तुलसी। ठीक है, अब बेटा तुलसी जो है वो एक ऐसी फार्मर है जिसके पास अपनी जमीन नहीं है, जो किसी और की जमीन पर काम कर रही है। और बेटा उसको कितने रुपए मिल रहे हैं, 40 रुपए मिल रहे हैं दिन के। उसका काम क्या क्या है, पैडी यानी कि चावल की फसल को लगाना, गंदी जो फसलें, गंदा जो कई बार क्या होता है फसलों के बीच में गंदे जंगली प्लांट उग जाते हैं उसको निकालना, और फसल जब उग जाए तो बेटा उसको काटने तक का काम, ये सारा काम किसका है, ये सारा काम तुलसी का है जो किसी और के खेत पे काम कर रही है। यानी कि बेटा हमें पता चलता है कि गांव में फर्स्ट तरीके के फार्मर कौन से हैं, लैंडलेस फार्मर, यानी कि जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, किसी और की जमीन पे काम कर रहे हैं। और बेटा तुलसी जो है अपने खेतों पे काम करने के साथ साथ अपने घर का भी काम देखती है, जो कि है कुकिंग का, क्लीनिंग का, वॉशिंग का। ये तो सारे लोग महिलाएं करती ही हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ बेटा तुलसी किसी और के खेतों में काम भी करती है। अब बेटा दूसरे तरीके का फार्मर, ठीक है, जो आपके चैप्टर में दिया हुआ है वो है सेकर। सेकर एक कैसा फार्मर है, स्मॉल फार्मर है। तो हमें सेकेंड कैटेगरी यानी कि गांव में जो सेकेंड कैटेगरी ऑफ फार्मर होते हैं वो होते हैं स्मॉल फार्मर्स। स्मॉल का यहाँ पे मतलब क्या है,
बेटा वो फार्मर जिनके पास जमीन तो है पर बहुत छोटी सी इत्तू सी जमीन है, ठीक है। तुलसी के पास तो जमीन ही नहीं थी, वो तो किसी और के यहाँ काम कर रही थी। सेकर के पास खुद की जमीन है, पर कैसी जमीन है, छोटी सी जमीन है। अब बेटा सेकर जो है वो कैसा फार्मर है, स्मॉल फार्मर है, उसके पास 2 एकड़ का एरिया ही है, यूनिट होती है एकड़ लैंड की, ठीक है। अब बेटा ये सारा एग्रीकल्चर का काम जो है ये खुद ही करता है। क्यों? किसी और को काम पे रखेगा तो बहुत पैसे देने पड़ेंगे, इतने पैसे नहीं दे पाएगा ये, क्योंकि बहुत छोटा फार्मर है। तो बेटा ये सारे काम कौन करता है, खुद करता है। कभी कभी जब हार्वेस्टिंग का सीजन यानी कि जब फसल काटने का सीजन होता है, जब काम बहुत ज्यादा होता है बेटा, ये तभी दूसरों की मदद लेता है। बाकी पूरे टाइम पे ये काम जो है ये खुद ही करता है। क्यों? ताकि ये पैसे बचा सके, है ना। और तो और बेटा एक्स्ट्रा काम करने के लिए, एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए कभी कभी सेकर जैसे स्मॉल फार्मर्स जो हैं वो किसी बड़े फैक्ट्री में भी काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेकर जो है वो किसके यहाँ काम कर रहा है, रामलिंगम के यहाँ काम कर रहा है। रामलिंगम कौन है अभी हम जानेंगे, अभी के लिए ये जान लो रामलिंगम एक बड़ा फार्मर है जिसके पास अपनी खुद की फैक्ट्री भी है। तो बेटा हमें ये पता चलता है कि स्मॉल लेवल के जो फार्मर होते हैं, पहले तो उनके पास जमीन बहुत छोटी है, वो सारा काम खुद करते हैं और एक्स्ट्रा इनकम पैसे कमाने के लिए कई बार जो है वो किसी और की बड़ी फैक्ट्री में भी काम करते हैं, ठीक है। और तो और बेटा जो सेकर है उसके पास खुद की कुछ गायें भी है जिसका दूध जो है ये आसपास बेचते भी है। यानी कि सेकर एक स्मॉल फार्मर है पर इसकी हालत जो है तुलसी से फिर भी बेटर है ना। तो हमें क्या पता चला कि विलेज में 2 तरीके के फार्मर थे, पहले तुलसी जैसे जो बहुत गरीब है, दूसरे सेकर जैसे जो स्मॉल फार्मर्स है। अब बेटा गांव में सिर्फ ये 2 ही तरीके के फार्मर नहीं है, ठीक है। एक और तरीके का फार्मर है जो कि कौन है, वो जानने से पहले, ठीक है, थर्ड तरीके के फार्मर को जानने से पहले अब बेटा होता क्या है, ठीक है। अभी तक हमने 2 तरीके के फार्मर जाने, ये टॉपिक है बीइंग इन डेट, समझना इसको अच्छे से। 2 तरीके के फार्मर थे, तुलसी थी और कौन था, सेकर था, ठीक है। कई बार बेटा क्या होता है, क्योंकि इनकी इतनी इनकम नहीं है, ये लोग क्या लेते हैं, लोन लेते हैं। किससे? कई बार ये बड़े किसानों से लोन लेते हैं, कई बार ये गांव में जो बड़े बड़े मनी लेंडर यानी कि पैसे उधार पे देने वाले होते हैं उनसे लेते हैं। अब बेटा होता क्या है, ये उधार ले तो लेते हैं पर कई बार ये उधार जो है चुका नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इनकी जो खेती कर रहे हैं उससे इतनी ज़्यादा पैसे इनकम नहीं मिल पाती। तो बेटा इसीलिए कई बार हमको क्या सुनने को मिलता है कि बहुत सारे फार्मर्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि बेटा वो बहुत सारा लोन ले तो लेते हैं पर वो कई बार उसको चुका नहीं पाते। ऐसे इमेजिन करो किसी एक फार्मर ने बहुत सारा लोन लिया, ठीक है, किसी एक बड़े मनी लेंडर से। अब बेटा अब उसने क्या सोचा था कि फसल जब उगेगी, फसल जब कट जाएगी, जो फसलों से मेरी इनकम आएगी उससे मैं अपना लोन चुका लूंगा। पर उस साल क्या हुआ, उस साल बारिश नहीं आई, ठीक है, और फसलें सारी खराब हो गई। तो बेटा क्या वो लोन चुका पाएगा? नहीं चुका पाएगा। तो ऐसे में उसके ऊपर जो लोन जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ जाएगा। तो बेटा कई बार इसीलिए हमारे भारत के जो किसान हैं वो क्या कर लेते हैं, सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो बेटा ये यही चीज बोल रहा है कि फार्मर्स को क्या करना पड़ता है, इनकम ज्यादा नहीं होती तो बेटा कई बार उनको बोरो करना पड़ता है मनी, ठीक है। अपने फार्मिंग को आगे करने के लिए भी कई बार क्या करना पड़ता है बेटा, बोरो करना पड़ता है। अच्छा, और कई बार बेटा ये किसान जो है मॉनसून नहीं आने की वजह से, बारिश नहीं आने की वजह से, ठीक है, फसल खराब हो जाने की वजह से, ज्यादा बारिश आने की वजह से, बेमौसम बारिश आने की वजह से फसल खराब हो जाती है और अपना डेट यानी कि अपना जो उधार है उसको पूरा नहीं कर पाते। डेट का क्या मतलब होता है, लोन, उधार। बेटा ये बहुत सारे इंडिया में ऐसे फार्मर्स हैं जिनकी कहानी है, क्योंकि इंडिया में अभी हम जानेंगे कि 80% फार्मर जो है वो कैसे हैं, या तो लैंडलेस है या फिर स्मॉल है। जो लार्ज फार्मर है जिनके पास बड़ी बड़ी जमीन है बेटा वो सिर्फ 20% ही है। तो अब उसी से हम थर्ड टॉपिक पे आते हैं जो कि कौन है, रामलिंगम। अब बेटा ये आपके चैप्टर में रामलिंगम जो है ये एक्चुअल में कैसा फार्मर है, लार्ज फार्मर है, ठीक है। तो बेटा रामलिंगम की कंडीशन तो बहुत बढ़िया है, क्यों, लार्ज फार्मर है ना। इसके पास अपना खुद का एग्रीकल्चरल लैंड भी है, अपनी खुद की मिल यानी कि फैक्ट्री भी है, चावल की फैक्ट्री भी है, ठीक है, और अपनी खुद की दुकान भी है जो पेस्टिसाइड यानी कि फसलों में कभी कभी कीट लग जाते हैं ना,
कीड़े लग जाते हैं, तो उसको मारने के लिए पेस्टिसाइड की दुकान भी है, और तो और फार्मर्स को सीड बीज बेचने की भी दुकान है। हमें ये पता चलता है कि रामलिंगम काफी पैसे वाला है। तो रामलिंगम एग्जाम्पल किसका हुआ? लार्ज फार्मर का। ठीक है, और तो और बेटा ये पैसा जो है अपनी फैक्ट्री में खुद का लगाता है ना, और तो और ये क्या करता है, आसपास के जितने भी विलेज है वहां से पैडी यानी कि चावल की फसल कलेक्ट करता है और फिर किसको बेचता है? अपनी फैक्ट्री में उस चावल की फसलों से अच्छे अच्छे चावल निकाल कर चावल आसपास के गांव में, आसपास के शहरों में भी बेचता है। यानी हमें पता चल रहा है कि रामलिंगम के सोर्स ऑफ इनकम बहुत सारी है। फैक्ट्री से भी पैसा आ रहा है, खुद के खेत भी है, खुद के खेत में लोग काम भी कर रहे हैं। एक्चुअल में बेटा जो तुलसी है वो रामलिंगम के ही खेतों में काम कर रही है क्योंकि उसके पास खुद की जमीन नहीं है। ठीक है, और तो और बेटा उसके पास ये सारे सोर्स ऑफ इनकम है। तो हमें क्या पता चला कि इंडिया में बेटा रूरल एरिया में कितने तरीके के फार्मर्स है। ठीक है, हमें क्या पता चला, रूरल एरिया में कितने तरीके के फार्मर्स है? 3 तरीके के। या तो लैंडलेस फार्मर्स है जैसे कि तुलसी, या फिर कोई स्मॉल फार्मर है जैसे कि शेखर। ठीक है, या फिर बेटा कोई कैसा फार्मर है? लार्ज फार्मर, मतलब कि जिसके पास बहुत सारी जमीन है जैसे कि रामलिंगम। अब बेटा पर दुख की बात क्या है, ये दोनों मिला के कितने? 80%। लार्ज फार्मर इंडिया में कितने? 20% ही है। और बेटा इन फार्मर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? डेट, उधार। ठीक है, जो बेटा कई बार ये नहीं चुका पाते और यही फार्मर्स है जो सबसे ज्यादा सुसाइड भी कमिट करते हैं। तो आपको ये बातें क्या रखनी है? याद रखनी है। अब बेटा इसके अलावा विलेजेस में और भी तो कुछ लोग काम करते होंगे फार्मिंग के अलावा। तो बेटा फार्मिंग तो किसी एक सीजन में ही हो रही है, तो जब सीजन नहीं है तब क्या करते हैं? नॉन फार्मिंग एक्टिविटी भी करते हैं। जैसे कि आप मुझे बताओ, कई बार बहुत सारे खेतों में अपने गाय रख लेते हैं, है ना, मुर्गियां रख लेते हैं। ठीक है, फिशिंग का काम कर लेते हैं। वो क्यों करते हैं? ताकि जब खेती बाड़ी नहीं हो रही हो तब भी उनकी इनकम का सोर्स बना रहे। तो हमें क्या पता चला, रूरल एरिया में नॉन फार्मिंग एक्टिविटी भी होती है। ठीक है, अब जैसे कि कुछ लोग जो है वो किस किस का काम करते हैं? जंगलों से महुआ, तेंदू, शहद ये सब इकट्ठा करके लेकर आते हैं और फिर इसको मार्केट में बेचते हैं। ठीक है, महुआ और तेंदू लीव्स, जैसे कि महुआ है मेडिसिन में यूज हो रहा है, तेंदू लीव्स जो है वो टबैको, बीड़ी ये सब बनाने में यूज होता है ना, ये भी मार्केट में बेची तो जाती है। तो बेटा ये सारे काम भी हो रहे हैं कहाँ पर? विलेजेस में। ठीक है, फार्मिंग के अलावा। अब बेटा इसके अलावा जो ऐसे भी गांव हैं जो किसके पास में? समुद्र के पास में। हमने पढ़ा था अवर कंट्री इंडिया वाले में कोस्टल एरियाज होते हैं, तो वहां पर एक चीज और करते हैं लोग नॉन फार्मिंग में। क्या होता है? वो होता है फिशिंग। ठीक है, तो पुदुपेट नाम की एक जगह है जो कि कहां पर है? केरला में, जो कि एक कोस्टल एरिया है। तो बेटा कोस्टल एरिया में लोग फार्मिंग के साथ साथ एक और किसका काम करते हैं? फिशिंग का। ठीक है, तो ये क्या है? फिशिंग। क्या करेंगे? सुबह मछली पकड़ेंगे और शाम को उस मछली को बेचेंगे। तो ये काम कहाँ होगा? जहां समुद्र होगा वहां ही होगा। तो ये कोस्टल एरियाज में होता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे लोग अपना पैसा कैसे कमा रहे? फिशिंग करके। अच्छा, फिशिंग करने के लिए उनको क्या चाहिए होती है? कई बार कैटामैरन्स चाहिए होती है, जो कि क्या होती है? फिशिंग बोट। दिख रहा है ना, ये बोट में बैठे हैं। तो बेटा ये कई बार लोन लेते हैं क्या खरीदने के लिए? कैटामैरन्स खरीदने के लिए। ठीक है, और ये सुबह फिश इकट्ठी करते हैं और शाम को फिर इसको मार्केट में सेल करते हैं। तो कोस्टल एरिया में लोग ये भी करते हैं। अब बेटा इसके साथ हमारा रूरल लाइवलीहुड वाला चैप्टर तो खत्म। अब आ जाते हैं हम अर्बन एरिया में, के शहरों में लोग क्या क्या कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए। तो बेटा शहरों में भी लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, यानी कि खुद का काम देख रहे हैं, और कुछ लोग होते हैं जो किसी और के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है बेटा? सबसे पहला एग्जाम्पल है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गांव में अच्छा काम नहीं मिल पाता है तो शहर आ जाते हैं। किस लिए? काम करने के लिए, नौकरी की तलाश में। और कई बार अच्छी नौकरी भी नहीं मिल पाती है तो फिर ये अपना ही कोई छोटा सा काम चालू कर देते हैं। जैसे कि इस फोटो में और आपके चैप्टर में एक कहानी है बच्चू मांझी की, जो कि कहाँ से आया है? बिहार से आया है। और क्या कर रहा है? यहाँ पर आकर वो क्या कर रहा है? ऑटो रिक्शा चला रहा है ना। तो बेटा ये कैसा काम है?
ये ऐसा काम है जिसमें वो खुद के लिए ही खुद काम कर रहा है। तो बेटा कई बार होता है गांव से लोग अर्बन एरियाज में आ जाते हैं और छोटा मोटा अपना कुछ काम चालू कर देते हैं, कुछ रिपेयरिंग का काम चालू कर दिया, किसी ने ऑटो रिक्शा चला लिया, कि कोई कूली बन गया। तो बेटा इस तरीके के काम भी लोग करते हैं। ये होते तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, पर मुझे बताओ क्या इनकी इनकम ज्यादा होगी कि कम होगी, बताओ। अब क्योंकि ये शहर रह रहे हैं, इनको रेंट भी देना पड़ेगा, इनके साथ बहुत खर्चा भी होगा, तो क्या इनकी इनकम ज्यादा होगी कि कम होगी? पॉज करके मुझे बताओ। डेफिनेटली कम होगी, ठीक है। अब बेटा इसके अलावा अर्बन एरिया में हमें बड़े बड़े मार्केट देखने को मिलते हैं, शॉपिंग मॉल्स देखने को मिलते हैं, जिसमें अलग अलग मंजिल पे अलग अलग मॉल्स में बहुत सारी दुकानें होती है, ठीक है। तो बेटा आपको अर्बन एरिया में अलग अलग तरीके की दुकानें, शोरूम, सुपरमार्केट, ये सारी चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। आपको डेंटल क्लिनिक देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट आप मार्केट चले जाओ, आपको जो भी आसपास चीजें दिख रही है वो सारी आपको देखने को मिलती है। अब बेटा आपके चैप्टर में दो जनों के बारे में दे रखा है, एक है वंदना, दूसरी है हरमनप्रीत। वो दोनों एग्जाम्पल किसका है? बिजनेस पर्सन है जो कि क्या कर रहे हैं, अपनी शोरूम में टेक्सटाइल की दुकानें, गारमेंट की दुकानें चला रहे हैं। गारमेंट यानी कि कपड़े बेचने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा ये क्या करते हैं, ये अपनी दुकानें चला रहे होते हैं। अब इनको लाइसेंस कौन देता है दुकान चलाने के लिए? तो बेटा अर्बन एरिया में कौन होती है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है। तो इनको दुकान पे दुकान चलाने का लाइसेंस जो है वो कौन देती है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। कौन देती है लाइसेंस दुकान चलाने का? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब बेटा शहरों में मार्केट से घूमकर आप कहाँ आ जाओ? फैक्ट्री में आ जाओ। फैक्ट्री में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो बेटा फैक्ट्री में आपको बहुत सारे वर्कर्स मिलेंगे काम करते हुए, ठीक है। तो फैक्ट्री एरिया में क्या है बेटा? स्मॉल वर्कशॉप्स, मतलब कि छोटे छोटे वर्कर्स जो है काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब बेटा कुछ लोग जो है अलग अलग फैक्ट्री में अलग अलग तरीके के काम होंगे। जैसे अगर कपड़े बनाने की फैक्ट्री है तो वहां पर कुछ लोग कपड़े सीलने का काम कर रहे होंगे, कुछ लोग कपड़े को इस्त्री आयरन करने का काम कर रहे होंगे। इन शॉर्ट बेटा फैक्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं, क्या उनकी जो जॉब होती है वो परमानेंट होती है? नहीं, उनकी जॉब सीजनल होती है। इसका क्या मतलब है कि जब डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, जब काम ज़्यादा है तब तो उनको नौकरी मिल जाएगी, पर जैसे ही काम कम हो गया, मतलब कि अब उनकी ज़रूरत नहीं है, तो उनको क्या बोल दिया जाएगा? घर भेज दिया जाएगा। तो बेटा फैक्ट्री में जो काम करने वाले होते हैं वो किस तरीके के लेबर होते हैं? कैजुअल लेबर्स होते हैं। कैसे होते हैं? तो बेटा जो इंडस्ट्री में काम करने वाले होते हैं ये कैसे वर्क कर रहे होते हैं? कैजुअल बेसिस पे। इसका क्या मतलब है कि इनकी जॉब कैसी होती है? टेम्पररी। आपके चैप्टर में निर्मला के बारे में दे रखा है, वो तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, पर फैक्ट्री में मोस्टली बेटा जो काम करने वाले मजदूर होते हैं उनकी जॉब जो होती है वो कैसी होती है? टेम्पररी। कभी भी उनको निकाल दिया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, कई बार बेटा ये टेम्पररी वर्कर्स जो होते हैं इनको फोर्स भी किया जाता है कि अब आपका काम हो गया है और अब आपको क्या करना है? जॉब से निकाल दिया जाएगा। अब बेटा आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इन फैक्ट्री में काम करने वालों को लाते कहाँ से? ये जो कैजुअल वर्कर्स है इनको लाते कहाँ से? तो बेटा कई बार क्या होता है, हर एक सिटी में एक लेबर चौक नाम का एरिया होता है, ठीक है। लेबर चौक क्या है? हर एक एरिया में आपको दिख जाएगा, जहाँ पे बहुत सारी लेबर आपको इकट्ठी हुई भी मिलेगी, ठीक है। उनको नहीं पता होता कि आज की तारीख में उनको क्या काम मिलेगा, है ना। तो बेटा जो भी आते हैं उनको काम देने वाले, वो क्या करते हैं, एक एक करके जो भी काम जिसको जो मिल जाए वो उनको लेके चले जाते हैं। तो इन शॉर्ट ये क्या बोल रहा है कि ये वर्कर्स जो है कैसे हैं? टेम्पररी वर्कर्स है, ठीक है। और तो और इनको लाया कहां से जाता है काम के लिए बेटा? तो आपको ग्रुप ऑफ पीपल मिलेंगे जो बैठे हुए होते हैं, ठीक है, वेट कर रहे होते हैं कि आज उनको कोई काम के लिए ले जाए। और जिस एरिया में बैठ के ये वेट करते हैं बेटा उसको क्या बोलते हैं? लेबर चौक, ठीक है। हर दिन या जिस भी महीने इनके पास काम नहीं होता है ये वेट कर रहे होते हैं कि इनको कोई किसी भी तरीके का काम दे दे, और जो भी इनको काम देने वाला होता है फिर बेटा वो उनको लेके चला जाता है। तो ये एरिया क्या है? लेबर चौक, जहाँ पे मजदूर लोग क्या करते हैं? वेट करते हैं फॉर वर्क, क्योंकि इनका काम जो है वो कैसा है? टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। अब बेटा आ जाते हैं हम फैक्ट्री से घूमकर कहाँ पर? ऑफिस एरिया में। अब फैक्ट्री में काम करने वालों में और ऑफिस में काम करने वालों में क्या अंतर है? ऑफिस में जो काम करने वाले हैं बेटा इनकी नौकरी परमानेंट है, मतलब कि इनको ऐसा नहीं है जब मन किया निकाल दिया,
आज बोला कल निकाल दिया, नहीं, ठीक है। तो इनका काम कैसा है बेटा, टेम्पररी नहीं है, परमानेंट है, ठीक है। और तो और बेटा इनको रेगुलर मंथली सैलरी भी मिलती है। अच्छा, फैक्ट्री में जो काम करने वाले हैं उनको पर डे के हिसाब से काम सैलरी मिलती है, पर क्या उनकी फिक्स सैलरी होती है, नहीं, जिस दिन जितना काम किया उस हिसाब से उनको सैलरी मिलती है। पर ऑफिस में जो काम करने वाले हैं उनके टाइमिंग भी फिक्स होती है, ठीक है, और इनको सैलरी कैसी मिलती है, रेगुलर सैलरी मिलती है, ठीक है। सैलरी मिलने के साथ साथ बेटा इनको अलग अलग फैसिलिटी भी मिलती है। क्या, इनका कुछ पैसा जो है वो ओल्ड एज के लिए भी बचाया जाता है। वो कैसे बचाते हैं, तो बेटा हर महीने सैलरी का कुछ पार्ट जो है ऑफिस वालों की तरफ से ही कई बार क्या होता है सेविंग अकाउंट में इनके डाल दिया जाता है, जो ये जब बूढ़े हो जाएं, जब इनके पास अगर कोई और सोर्स ऑफ इनकम ना हो तो इनके पास कुछ पैसे बचे हुए हो। फिर हॉलीडेज भी मिलती है, होली दिवाली जब भी कोई प्रॉब्लम है आप छुट्टी ले सकते हो, ठीक है। फिर उसके साथ साथ बेटा मेडिकल फैसिलिटी भी मिलती है, ठीक है। अगर आपके फैमिली में किसी के साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया, आपके साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो कुछ पैसा आपको आपके जो ऑफिस वाले हैं जिसके साथ भी आप काम कर रहे हो वो भी देंगे और कुछ पैसा आप भी दोगे। क्या ये सारी चीजें फैक्ट्री में होती है, नहीं, और ये सारी चीजें आपको कहाँ देखने को मिलती है, ऑफिस में। ये आपको किस में जानने को मिला था, स्टोरी ऑफ सुधा में, याद आ रहा है। सुधा आंटी जो थी उनकी जॉब कुछ इसी तरीके की थी। तो बेटा इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ओवर होता है, जिसमें हमने क्या जाना, अर्बन एरिया में हमने जाना कि अर्बन एरिया में कैसे कुछ लोग जो है वो कैसे काम कर रहे हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर उनकी इनकम बहुत कम है, गांव से आए हैं, बहुत मुश्किल से कमा रहे हैं। कुछ है जिनके बड़े बड़े शोरूम हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जिनको लाइसेंस मिल रहा है म्यूनसिपैलिटी से। कुछ है जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जिनको कभी भी निकाला जा सकता है, जिनके कोई घंटे फिक्स नहीं है, जिनको कोई रेगुलर सैलरी नहीं मिल रही। और बेटा कुछ लोग हैं जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, जिनको सैलरी भी मिल रही है, जिनको सारे बेनिफिट भी मिल रहे हैं, और जिनके पास क्या है, एक रेगुलर मंथली सैलरी के साथ साथ परमानेंट जॉब भी है। तो बेटा ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में जानी। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर देना है। तुलसी वॉज डैश फार्मर। अभी हमने रूरल लाइवलीहुड वाले में पढ़ा था कि तुलसी थी, तो तुलसी कैसी फार्मर थी, क्या स्मॉल फार्मर थी, जल्दी जल्दी से मुझे बताओगे, क्या लार्ज फार्मर थी, क्या लैंडलेस फार्मर थी, या फिर नन। पॉज करो और बताओ। तो बेटा तुलसी वो थी जिसके पास खुद की जमीन नहीं थी, जो रामलिंगम की जमीन पे काम कर रही थी, यानी लैंडलेस फार्मर थी, ठीक है। अब बेटा एकदम लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब देना है आपको। वर्कर्स इन फैक्ट्रीज are employed on dash basis। इनकी नौकरी कैसी होती है, जो वर्कर्स होते हैं फैक्ट्रीज में, क्या इनकी परमानेंट बेसिस पे जॉब होती है, क्या इनकी जॉब कैजुअल बेसिस पे होती है, सी, क्या इनकी जॉब हाई पेइंग यानी कि बहुत अच्छी इनकम वाली होती है, या फिर नन। पॉज करो और बताओ। तो बेटा इनकी जॉब कैसे बेसिस पे होती है, कैजुअल बेसिस पे होती है। आज काम किया, कभी भी इनको निकाला जा सकता है जब डिमांड ना हो। तो बेटा इसी के साथ हमारा लाइवलीहुड वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। 2 चैप्टर हमने एक साथ चीट शीट बना लिया। आई होप आपने अच्छे से इसको देखा है, क्वेश्चंस का आंसर दिया है, और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच।